और देखिए पीएम मोदी हरियाणा पहुंचते हैं तो हरियाणा को बड़ी सौगात देते हैं। पीएम मोदी ने हरियाणा को सौगात दी। हिसार में नए टर्मिनल की आधारशिला उन्होंने रखी। हिसार अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी भी इस मौके पर दिखाई। सीएम नायब सैनी साथ मौजूद रहे। अखबारों में भी इस खबर का जिक्र है। और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि वक्फ का सही इस्तेमाल होता तो पंक्चर ना बना रहे होते मुस्लिम युवा। हिसार से अयोध्या के लिए फ्लाइट, हवाई अड्डे पर रखी टर्मिनल की आधारशिला। पीएम मोदी ने सोमवार को कांग्रेस पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने के आरोप भी इस मौके पर लगाए। हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखने और अयोध्या के लिए वाणिज्यिक उड़ान की शुरुआत के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने 2013 में वक्फ कानून में किए गए बदलावों को लेकर कांग्रेस पर हमला भी बोला। आज हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट शुरू हुई है। यानी अब श्री कृष्ण जी की पावन भूमि हरियाणा प्रभु राम की नगरी से सीधे जुड़ गई है। अग्रसेन हवाई अड्डे से वाल्मीकि हवाई अड्डे आज सीधी उड़ान भरी जा रही है। बहुत जल्द यहां से दूसरे शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू होगी। आज हिसार एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास भी हुआ है। ये शुरुआत हरियाणा की आकांक्षाओं को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने की उड़ान है। मैं हरियाणा के लोगों को इस नई शुरुआत के लिए ढेर सारी बधाई देता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को मेगा सौगात दी। यमुनानगर में 800 मेगावाट पावर प्लांट का शिलान्यास इस दौरान किया। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का भी शिलान्यास किया और इस दौरान कई बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए मंच से नजर आए। अभी आपने सुना भी। इस दौरान विपक्ष पर जमकर हमलावर रहे, अपनी योजनाएं गिनवाते नजर आए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस शासित राज्यों को सरकारों को घेरते हुए कहा कि हिमाचल में जनकल्याण में काम ठप है, कर्नाटक में A to Z करप्शन है। तो ये कहते हुए प्रधानमंत्री कल नजर आए। तेलंगाना का जिक्र भी कल वो मंच से कर रहे थे। कहा कि जंगलों पर बुलडोजर चल रहा है। और वहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिक्र करते हुए केरल के प्रसिद्ध वकील का भी वो जिक्र यहां पर कर रहे थे, शंकरन नायर का। और कहा कि हत्याकांड के विरोध में सरकारी सुविधाएं त्याग कर अंग्रेज अफसरों के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ी। तो इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र कल पीएम मोदी जनसभा में संबोधित जब कर रहे थे तब करते हुए नजर आए। और देखिए किस तरीके से यमुनानगर में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। हरियाणा की पहचान यहाँ के खिलाड़ी हैं। हरियाणा की पहचान आपका भाईचारा है। हरियाणा की गाड़ी विकास के पथ पर दौड़ रही है। ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस दौरान कही गई और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। और साथ ही साथ देखिए, क्योंकि जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर किसी के ज़हन में कोई बात आती है तो वो होते हैं खिलाड़ी। और प्रधानमंत्री की तरफ से कल यही बात कही गई कि हरियाणा अपने खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है। ये उसकी पहचान है। यहाँ का जो भाईचारा है उसकी बात पूरे देश भर में होती है। और इसी बात को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बार फिर से दोहराया गया और कहा कि जो विकास की गाड़ी है हरियाणा में वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान संबोधित कर रहे थे जब उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। हालांकि साथ ही साथ देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने वक्फ को संविधान से ऊपर कर फैलाया वोट बैंक का वायरस। जमकर निशाना प्रधानमंत्री की तरफ से कांग्रेस पर साधा गया। तो देखिए तमाम बड़ी बातों का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी मंच से करते नजर आए और इसी के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस सिर्फ कुर्सी के बारे में सोचती है। कर्नाटक करप्शन में नंबर 1 है, हिमाचल में लोग परेशान हैं। तो इन तमाम बातों का जिक्र पीएम कल मंच से करते नजर आए। और देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति के कारण मुस्लिम समुदाय को नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस ने 2013 के अंत में जल्दबाजी में वक्फ कानून में संशोधन किया ताकि उससे चुनावों में वोट मिल सके। इसी के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आप सुनिए। कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने
टेंडर में भी अब एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकार छीन करके धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया, जबकि संविधान में बाबा साहब आंबेडकर ने साफ साफ शब्दों में चर्चा में कहा था कि संविधान में कतई धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाएगी। और वहीं हिसार में अपने विशेष प्रशंसक से मिले पीएम मोदी। प्रशंसक रामपाल कश्यप को पीएम मोदी ने जूते भी पहनाए, अपने हाथों से जूते पहनाए। प्रशंसक ने 14 साल पहले एक प्रतिज्ञा ली थी और वो प्रतिज्ञा पूरी हुई। मोदी के पीएम बनने को लेकर 14 साल पहले जूता ना पहनने की प्रतिज्ञा ली थी और ऐसे में वो तस्वीर भी सामने आती है। पीएम यमुनानगर में रामपाल कश्यप से मिले। पीएम मोदी ने मुलाकात का वीडियो शेयर कर लिखा, रामपाल ने 14 साल पहले संकल्प किया था कि जब तक मोदी पीएम नहीं बनते मैं उनसे मिल नहीं लेता तब तक जूते नहीं पहनूंगा। आज मुझे उन्हें जूते पहनाने का मौका मिला है। वो तस्वीर भी पीएम मोदी ने साझा की है रामपाल कश्यप के साथ में। अपनी जूते पहनाते हैं रामपाल कश्यप को, क्योंकि रामपाल कश्यप ने ही प्रण लिया था कि जब तक मोदी पीएम नहीं बन जाते हैं और जब तक उनसे मिल नहीं लेते हैं वो जूते नहीं पहनेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। बाबा साहेब की जयंती पर बीजेपी और विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप। पीएम मोदी बोले, एसटी और एससी को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया। खड़गे ने कहा कि बीजेपी के लोग आंबेडकर के शत्रु हैं। तो कुल मिलाकर बाबा साहेब की जयंती पर पक्ष और विपक्ष के बीच में जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये कहते नजर आए कि एसटी एससी को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया, लेकिन इसके बाद फिर खड़गे की भी इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है।